बिहार में यूँ तो आजकल जो है सबसे अधिक अगर बात की जाए तो शराबबंदी की बात हो रही है और नीतीश कुमार जो अपना पीठ थपथपाने में लगे हुए शराबबंदी को लेकर, वही विपक्ष है उनका साफ तौर पे कहना है कि शराबबंदी लागू हुई है लेकिन वो कहीं पर भी जमी पर नज़र नहीं आती है। हमारे साथ बात करने के लिए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित जी है। रोहित जी, सबसे पहले तो शराबबंदी में इतनी मौतें हुई हैं, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जो है अपनी जीत पर अड़े हुए हैं और न लोगों को मुआवजा दे रहे हैं, न ही शराबबंदी को लेकर वो कोई ठोस कोई निर्णय ले पा रहे हैं। देखिए, नीतीश जी राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। बिहार की सम्मानित जनता को दिन दहाड़े मूर्ख बनाने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। शराब भट्टियाँ पूरे राज्य में चल रही हैं। जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस के तमाम लोग इस उद्योग में संलिप्त हैं। राज्य को वैध रूप से टैक्स का नुकसान हो रहा है, लेकिन अवैध रूप से जनता दल यू और महागठबंधन के नेताओं का आर्थिक अर्जन का एक केंद्र बन गया है शराबबंदी उद्योग, और लगातार लोगों की मृत्यु हो रही है। जिस प्रकार छपरा में जनता की मृत्यु हुई, हाहाकार मच गया। मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार जी के संरक्षण में नरसंहार कराया गया और नीतीश जी मौन हैं। जहां एक तरफ लोग मर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार लालू यादव के युवराज तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करने में व्यस्त हैं। घुमा फिरा के नीतीश जी सत्ता में बने रहने के लिए एन केन पराक्रेन शतरंजी चाल चल रहे हैं, जिसको बिहार की जनता समझ चुकी है और आने वाले समय में नीतीश कुमार जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कॉमन सिविल कोड की भी बात आ रही है, बार बार ये मांग उठाया जाता है कि कॉमन सिविल कोड लागू किया। इससे राजनीति भी काफ़ी हो रही है। अब तो नीतीश कुमार पाला बदल कर चले गए महागठबंधन की ओर। देखिए, नीतीश कुमार जी के बस का थोड़े है कि कॉमन सिविल कोड लागू होगा कि नहीं होगा। देश की जनता चाहती थी कि धारा 370 समाप्त हो। देश की जनता और खासकर मुस्लिम माताएं और बहनें चाहती थीं कि ट्रिपल तलाक समाप्त हो। देश के व्यवसायी और देश की जनता चाहती थी कि टैक्स के लिए कानून बने, जीएसटी लागू हो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता की इच्छा का सम्मान करते हुए ये तीनों विशेष कानून बनाकर इन तीनों को लागू किया। ठीक उसी प्रकार अब वक्त आ गया है जब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, और इसका भी यश देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देगी। और युवा चेतना लगातार कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में सामान्य नागरिक संहिता लागू करने के लिए अभियान चला रही है, और हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता को यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलेगा। जब हिंदुस्तान में संविधान एक, झंडा एक, प्रधानमंत्री एक, तो फिर धर्मों के आधार पर कानून अलग अलग क्यों? अब वक्त आ गया है जब देश में सभी धर्मों के लिए एक कानून हो, और वो कानून बाबा साहब अम्बेडकर के दिया हुआ संविधान का कानून हो। युवा चेतना क्या करेगी? जिस प्रकार की विपक्ष जो है उनका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होने देंगे, या जो भी अन्य राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, भाजपा का नेता, तमाम नेता जो है हमेशा मांग करते हैं कि जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, तो युवा चेतना क्या करेगी अगर इस तरह का आता है समस्या? देखिए, हम किसी दल के सदस्य तो हैं नहीं। युवा चेतना एक स्वतंत्र संगठन है। हम लगातार कश्मीर से कन्याकुमारी तक पब्लिक कंसेंसस बनाने में लगे हुए हैं कि जनता का मत यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आए और उसका इतना प्रभाव हो कि सरकार को उसे लागू करना पड़े। और मुझे लगता है कि वक्त आ गया है जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलेगा। तो ये थे रोहित कुमार का साफ तौर पे कहना है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड और बिहार में जो शराबबंदी के नाम पर जो गरीबों के साथ मजाक किया जाता है वो जल्द ही बंद हो। नहीं तो युवा चेतना मंच इसके लिए जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक अभियान चला रही है और जनता का ये मत भी लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम के साथ दिवाकर तिवारी, कशिश न्यूज़, पटना।